नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबर। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की अपील की। बांग्लादेश ने उल्लेख किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। यह टिप्पणी जाहिर तौर पर यूनुस ने हाल ही में 4 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान की। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य 7 बहनें कहलाती हैं, चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और यह चीन के व्यापार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मौलाना रिजवी ने यूसीसी पर मुख्यमंत्री धामी को फिर से घेरने की कोशिश की और साफ लहजे में चेतावनी दी कि शरीयत के खिलाफ कोई भी यूसीसी कानून मान्य नहीं है। रिजवी ने कहा कि मुसलमानों को साथ लेकर यह कानून नहीं बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने हिंदुत्व को अलमदार बनाने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू की है। बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान में समान नागरिकता संहिता को लेकर लिखा था और कहा था कि तमाम लोगों की राय ली जाएगी और जब सबकी राय होगी तब यह लागू किया जाएगा, मगर इस कमेटी ने मुसलमानों से कोई राय नहीं ली। भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आज चौथा संस्करण मंगलवार से पूर्वी समुद्री क्षेत्र में शुरू हुआ। इस अभ्यास में सेना के तीनों अंग शामिल हुए। यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन पर केंद्रित है। भारतीय सेना ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य HDR अभियान में अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और संकट या आपात स्थितियों के दौरान संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना है। बता दें कि अभ्यास में नौसेना अपने सभी हथियारों का प्रदर्शन भी करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुख्य उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति मुर्मू 1 दिवसीय दौरे पर कल रात ही मुंबई पहुंच गई थी। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में RBI के महत्व और योगदान को बताते हुए विश्व बैंकिंग में भी RBI की कार्यप्रणाली की सराहना की। इस अवसर पर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने RBI के 90 वर्षों के सफर पर प्रकाश डाला। भूकंप से भीषण तबाही का सामना करने वाले म्यांमार को भारत की ओर से लगातार मानवीय एवं राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के 2 और पोत INS सतपुड़ा और INS सावित्री 50 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर यंगून पहुंचे। इसी के साथ भारतीय नौसेना के 3 और जहाज INS करमुक, INS घड़ियाल और LCU 52 यंगून के लिए 500 टन से अधिक अतिरिक्त सहायता सामग्री लेकर रवाना हुए। ये तीनों पोत अभी रास्ते में है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार देर रात से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी था। इस दौरान आतंकवादियों ने पुलिस की टीम पर गोलीबारी की। मुठभेड़ के मद्देनजर रात में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी और सुनिश्चित किया कि जंगल में फंसे तीनों आतंकवादी भाग न सकें। सोमवार रात से शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को आज मंगलवार को तब सफलता मिली जब सुबह 3 आतंकवादी सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हुए। बता दें कि 8 दिनों में यह तीसरी बार है जब सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की आमने सामने मुठभेड़ हुई है। राजस्थान के ब्यावर में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बलाड रोड स्थित सुनील ट्रेनिंग कंपनी में टैंकर से गैस खाली करते समय नाइट्रेट गैस का रिसाव हो गया। इस घटना में 30 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत गैस प्रभावित लोगों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही केमिकल फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया। टैंकर में कुल 25 टन नाइट्रेट गैस थी, जिसमें से 18 टन खाली हो चुकी थी और शेष 7 टन गैस रहते हुए किसी ने टैंकर का ढक्कन खोल दिया, जिससे अचानक गैस लीक हो गई। फैक्ट्री के मालिक सुनील कुमार सिंघल की आज मंगलवार सुबह मौत हो गई और नरेंद्र सिंह सोलंकी नामक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झारखंड के साहेबगंज में आज सुबह रेल हादसा हुआ। साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित NTPC फाटक के पास 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। यह घटना सुबह 3:30 बजे हुई, जब एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी, तभी दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण इंजन और कोयले से लदी बोगियों में आग लग गई। इसके अलावा 2 इंजन पटरी से उतर गए और एक इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद के दौरान सड़क पर नमाज के पढ़ने के आदेश पर कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, लेकिन वहां कोई लूट नहीं हुई, कोई अराजकता नहीं थी, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और ना ही कोई तोड़फोड़ का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, सब जुलूस का स्वागत करते हैं और कावड़ यात्रियों से भी डीजे की आवाज को कम करने के लिए कहा जाता है। कानून सबके लिए बराबर है।
इजरायली सेना ने आज सुबह बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक इमारत को निशाना बनाया। सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के एक सदस्य को निशाना बनाया है। यह हवाई हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया। इजरायल ने गत शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया था, जो इजरायली सेना और हिजबुल्लाह समूह के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद पहली बार अंजाम दिया गया। सेना ने तब दक्षिणी लेबनान से 2 प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए जाने के बाद हमले से पहले भीड़ वाले उपनगरों के लोगों को चेतावनी दी थी। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।